नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आशीर्वाद लेने के बाद अंगूठा माथे से लगाने का क्या मतलब होता है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी पूरी जानकारी मिलेगी। मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल अपनेपन के साथ। देखिए, जब भी हम अपने बड़ों या किसी संत महात्मा से आशीर्वाद लेते हैं, तो उनके हाथ हमारे सिर या पीठ पर पड़ते हैं। उसके बाद अक्सर लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर अंगूठे को माथे से छूते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक मान्यता की। हमारे हिंदू धर्म में आशीर्वाद को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों, गुरुजनों और देवी देवताओं का आशीर्वाद जीवन में सफलता, सुख और शांति लाता है। जब कोई हमें आशीर्वाद देता है, तो वह अपने अनुभव, ऊर्जा और शुभकामनाएं हमारे ऊपर न्योछावर करता है। अब सवाल उठता है, आशीर्वाद के बाद अंगूठा माथे से क्यों लगाते हैं? पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि माथा यानी हमारा ललाट बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली स्थान है। यहाँ आज्ञा चक्र होता है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। जब हम अंगूठा माथे से लगाते हैं, तो बड़ों के आशीर्वाद की ऊर्जा सीधा हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। इससे हमारी बुद्धि, विवेक और आत्मबल बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आशीर्वाद और शुभकामनाएं आत्मा को शक्ति देती है, और जब मनुष्य श्रद्धा से सिर झुकाता है, तो वह ईश्वर के और करीब हो जाता है। रामायण में भी एक प्रसंग आता है, जब श्री राम माता कौशल्या के चरण छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो माता अपने हाथ से राम के सिर को स्पर्श करती हैं। राम दोनों हाथ जोड़कर अंगूठा माथे से लगाते हैं। यह संकेत है कि वे माता के आशीर्वाद को अपने मन, बुद्धि और आत्मा में समाहित कर रहे हैं। कई संत महात्मा भी कहते हैं, आशीर्वाद सिर पर पड़ता है, लेकिन उसे माथे से ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारी सोच, ध्यान और आत्मा का केंद्र है। अब बात करते हैं विज्ञान की। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे माथे के बीच में, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां एक खास नसों का जाल होता है। इसे सुप्राचियस नर्व कहते हैं। यह जगह हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है, जो हमारी सोच, निर्णय और एकाग्रता को नियंत्रित करता है। जब हम अंगूठा माथे से लगाते हैं, तो हल्का दबाव पड़ता है, जिससे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यह क्रिया शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमें खुशी और सुकून का एहसास देता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि माथे पर हल्का स्पर्श करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। इसीलिए आशीर्वाद के बाद अंगूठा माथे से लगाने की परंपरा वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। अब सोचिए, जब कोई हमें दिल से आशीर्वाद देता है, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे सिर से होकर अंगूठे के स्पर्श से सीधा हमारे दिमाग तक जाती है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शरीर को जोड़ने का एक सुंदर तरीका है। हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बनाई थी। आज भी आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं, तो बच्चे सिर झुकाकर अंगूठा माथे से लगाते हैं। यह सम्मान, श्रद्धा और ऊर्जा का आदान प्रदान है। अब एक और दिलचस्प बात, माथे पर तिलक या बिंदी लगाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी है। यह स्थान हमारे विचारों, ध्यान और आत्मिक शक्ति का केंद्र है। आशीर्वाद की शक्ति को यहाँ ग्रहण करना हमें जीवन में सही दिशा और सकारात्मक सोच देता है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से कहा, जब भी आशीर्वाद लो, तो उसे सिर्फ सिर पर मत लो, बल्कि अंगूठा माथे से लगाओ, ताकि वह शक्ति तुम्हारे विचारों और आत्मा तक पहुंच सके। शिष्य ने जीवन भर यही किया, और वह हमेशा शांत, प्रसन्न और सफल रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ हिंदू धर्म में है? नहीं, दुनिया के कई धर्मों और संस्कृतियों में सिर, माथे या हृदय को छूना आशीर्वाद या शुभकामना ग्रहण करने का प्रतीक है।
लेकिन हिंदू धर्म में इसका सबसे गहरा और वैज्ञानिक अर्थ है। अब एक और वैज्ञानिक पहलू, माथे पर स्पर्श करने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो शरीर को रिलैक्स करता है, तनाव कम करता है और मन को शांति देता है। इसलिए जब भी आप आशीर्वाद लें तो सिर झुकाएं, अंगूठा माथे से लगाएं और मन ही मन भगवान का नाम लें। यह आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लाएगा। अब अंत में आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी असली ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।